नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास। हम जानते हैं कि भारत ग्राम प्रधान देश है, जहां 2/3 से अधिक जनसंख्या लाखों गांवों में निवास करती है। भारत में लाखों गांव हैं, जनसंख्या की अधिकता है। और अगर हम गांवों को अलग हटाकर भारतीय समाज की बात करें तो ये एक अन्याय होगा। ग्रामीण समाजशास्त्र गांवों का अध्ययन करता है, गांवों के अध्ययन से संबंधित है, गांवों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भारतीय समाज में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि भारतीय समाज में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास की क्या दिशा और क्या दशा रही है। ये सच है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में अमेरिकन समाजशास्त्रियों का विशेष योगदान रहा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय समाजशास्त्री भी इस दिशा में पीछे नहीं रहे हैं। ये एक अलग बात है कि अ, बाद में उनकी रुचि जागृत हुई, लेकिन भारत में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास बहुत तीव्र गति से तेजी से हुआ है। 2011 की जनगणना प्रतिवेदन सेंसस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 68.8% पॉपुलेशन यहां के 6.41 लाख 6,41,000 गांव में निवास करती है। और यही कारण है कि भारत को गांवों के देश की संज्ञा दी जाती रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का आधार भारतीय गांव है। प्राचीन धर्म, धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों, स्मृतियों, संहिताओं में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा मिलती है। परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब का पूरा वर्णन हमें इन ग्रंथों में, संहिताओं में, स्मृतियों में देखने को मिलता है। रचनाकारों और कवियों ने गांवों को के अपने अपने साहित्य में प्रशंसा की। यानी भारतीय साहित्य में भी ग्रामीण समाजों का विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। पिछली 2 शताब्दियों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनसे गांवों का प्राचीन स्वरूप बदल गया। ये सच है कि गांव भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है, लेकिन पिछली 2 शताब्दियां गांवों के लिए अच्छी नहीं रही। और ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इसकी गांवों की ओरिजिनलिटी को चेंज किया, समाप्त किया। क्योंकि आज गांवों का जो रूप देखने को मिलता है वो रूप वो नहीं है जो पहले वास्तव में हुआ करता था। औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के विकसित साधन, इन सभी चीजों ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांव परावलंबी हो गए। जो पहले आत्मनिर्भर हुआ करते थे, अब वो नगरों पर, नगरीय व्यवसायों पर निर्भर होने लगे। सुसंगठित गांवों में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, क्योंकि लोग नगरीय चमक, भौतिकवादी संस्कृति, सुविधाओं की ओर खिसते चले गए और गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहरों में जाकर रहने लगे, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि वहां उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी, क्योंकि नगरों में जाने के बाद, नगरों में बसने के बाद उन्होंने नए नए कितनी अप्रत्याशित
समस्याओं का सामना किया या करने लगे। तो इस प्रकार गांव में गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता, कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं ने जन्म दिया। ब्रिटिश शासन में गांवों की दशा बिगड़ती चली गई और इस बिगड़ती दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांवों की हालत बद से बदतर होती गई। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी जिसका जानना जरूरी है, इसलिए ताकि हम भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को ठीक से समझ सकें। ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या दशा थी, और दूसरा स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात 1947 से पहले भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास कितना हो चुका था, इसके विकास में किस किसने योगदान दिया, ये जानेंगे। तो इस दृष्टि से पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास के बारे में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने कुछ अध्ययन किए, लेकिन ये अध्ययन बहुत सीमित थे। इन सभी अध्ययनों का उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण सुधार, ग्रामीण कल्याण करना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश रूल के दौरान 19वीं सेंचुरी में निश्चित रूप से यहां पर कुछ अध्ययन हुए, लेकिन वो अध्ययन ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित नहीं थे। उनका उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण करना नहीं था, उनका उद्देश्य ग्रामीण कल्याण करना भी नहीं था, बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। लेकिन इन अध्ययनों ने भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की नींव डाली, क्योंकि इन अध्ययनों का यह लाभ हुआ कि इनके द्वारा स्थापित प्रारूपों ने आगे होने वाले अध्ययनों का मार्गदर्शन किया। इन अध्ययनों ने उन समाजशास्त्रियों को आमंत्रित किया, आकर्षित किया, जो गांवों में रुचि रखते थे। ग्रामीण समाज समुदाय, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रुचि रखते थे, उनको आकर्षित किया। और ग्रामीण अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की विलियम टेनेंट द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडियन रिक्रिएशन सन 1803 में लिखी गई थी, और यह पुस्तक ग्रामीण पारिवारिक और आर्थिक जीवन का विवरण देती है। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से निश्चित रूप से इस पुस्तक पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, इस पुस्तक की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, और यह कहता है कि यह पुस्तक अपूर्ण है। लेकिन प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में यह पुस्तक एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध हुई। तो विलियम टेनेंट के लिए श्रेय जाता है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास का। इसके बाद सन 1861 में सर हेनरी मैन की पुस्तक आई, जिसका शीर्षक था एंशिएंट लॉ, और इस पुस्तक में भी गांवों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं, भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया। भारत में प्रारंभिक ग्रामीण अध्ययनकर्ताओं में गिलबर्ट स्लेटर, हेरोल्ड एचमैन, चार्ल्स ग्रियर्सन विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम है, और इनके सामूहिक प्रयास से ही भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास हो पाया। तो ये था स्वतंत्रता से पहले
ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताया। और अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, किस किसने इसमें योगदान दिया। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इंडिया became independent in 1947. It won independence in 1947. भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और बहुत सी नई प्रवृत्तियां शुरू हुई प्रत्येक क्षेत्र में, और यही बात समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी थी। नई सरकार ने गांवों की बिगड़ती दशा को सुधारने का निश्चय किया। जैसा मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश शासन में गांवों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बद से बदतर हो रही थी, और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत सरकार का इस ओर ध्यान गया और उस बिगड़ती दशा को सुधारने का बीड़ा उठाया। 1951 में 82.7% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। 82.7, यानी कि नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम था। पूरी जनसंख्या गांव में ही निवास करती थी। केवल 17% के आसपास जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गांव में बसता है। यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गांवों की दशा सुधारनी होगी। और इसीलिए महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया, और वो नारा था, गांवों को वापस चलो, रिटर्न टू विलेजेस। निश्चित रूप से गांधी जी का ध्यान इस ओर था कि गांव ही भारत की आत्मा है, गांवों में ही भारत की आत्मा बसती है। और गांधी जी के नारे के बाद सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। भारत सरकार के प्रयास ही नहीं, अपितु बहुत से समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों का ध्यान भी ग्रामीण समाज की समस्याओं की ओर गया, और उन्होंने ग्रामीण समाज से संबंधित बहुत सारे अध्ययन किए। भारत में यहीं से ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई, ग्रामीण समाजशास्त्र की वास्तविक नींव यहीं से प्रारंभ हुई। भारत सरकार ने ग्रामीण जनता के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ की, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान, सर्वोदयी योजनाओं, इन सभी के द्वारा गांवों की कायाकल्प करने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से इनमें सफलता भी मिली, और सफलतापूर्वक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गांवों की जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक था। तो गांवों की जानकारी भी हुई, गांवों को विकास से जोड़ा गया, गांवों का पुनर्निर्माण किया गया। इस बारे में डॉक्टर A.R. देसाई, एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री, जिनका चिंतन, जिनकी पुस्तकें, जिनकी रचनाएं समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, A.R. देसाई ने भी कहा कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसके संरचना, कार्य व उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं हो गया, वरन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया। उन्होंने इसको अनिवार्य माना कि ये जरूरी है, अनिवार्य है
कि ग्रामीण जो ढांचा है, ग्रामीण जो संगठन है, ग्रामीण स्ट्रक्चर है, रूरल स्ट्रक्चर है, उसको समझा जाए। आज हम सभी ये महसूस करने लगे हैं कि ग्रामीण भारत की उन्नति और विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन का होना आवश्यक है। बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण अध्ययन के प्रति पिछले कुछ वर्षों में बहुत रुचि दिखाई है, और इसका प्रमाण ये है कि भारत में, भारत के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों में मैंने कितने अनगिनत ऐसे शोध हुए हैं जिनका संबंध ग्रामीण समाज से है, भारतीय ग्रामीण समाज से है। यह अध्ययन सामुदायिक विकास योजनाओं, कृषि की समस्याओं, औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभावों, कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, गांवों की बदलती सामाजिक संरचना, ग्रामीण परिवार, ग्रामीण जाति व्यवस्था, ग्रामीण नातेदारी व्यवस्था, ग्रामीण परिवर्तन आदि से संबंधित है। आज हमारे बीच नैने कितनी ऐसी पुस्तकें हैं, नैने कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा या जिनमें उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हमको भारतीय गांवों, भारतीय गांव में फैला हुआ पिछड़ापन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। भारत सरकार के प्रयासों से भारतीय गांवों का अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी समाजशास्त्रियों को भी प्रोत्साहन मिला, जिनमें प्रमुख रूप से मोरिस ओपलर, मेंडलबाम, मैकिम मेरियट, रोजर्स आदि ने भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया। इन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और गांवों का विदेशी संस्कृतियों और गांवों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो इनकी पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इनके द्वारा जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया वो दोनों ही संस्कृतियों को समझने में बहुत ज्यादा मददगार है। ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको और भारत के 2 गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। ग्रामीण समाज के बारे में सामग्री संकलन में भारतीय ग्रामीण समाज नामक संस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत में ग्रामीण समाज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरंतर विकास की ओर उन्मुख है। इतना ही नहीं, अनेकों वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक पत्र पत्रिकाएं समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्रदान करती रहती हैं। कुरुक्षेत्र, ग्राम सेवक, योजना, आर्थिक समीक्षा, रूरल इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसी पत्रिकाएं हैं जो ग्रामीण समाज पर, ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। इसके अलावा डॉक्टर एस सी दुबे की इंडियन विलेज, डी एन मजूमदार की रूरल प्रोफाइल, मैकिम मेरिट की विलेज इंडिया, एम एन श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस, एस सी दुबे की दूसरी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेजेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेज, एम एन श्रीनिवास की सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज, रिमेंबर विलेज, डी एन मजूमदार की पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेजेज, राधा कमल मुखर्जी की द इकोनॉमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी,
और सिक्स विलेजेस ऑफ बंगाल, AR देसाई की रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, FG वैली कास्ट आदि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये निश्चित रूप से भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं और प्रत्येक शोधार्थी को जो ग्रामीण समाज का अध्ययन करना चाहता है, भारतीय ग्रामीण समाजों का अध्ययन करना चाहता है, उस प्रत्येक शोधार्थी को इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वर्तमान दशक में कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपलब्ध साहित्य का संकलन कर उसका समन्वय किया जाए और उचित निष्कर्ष निकाले जाएं तथा ग्रामीण जीवन की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाए। उसके अतीत, वर्तमान और विकास के नियमों को ज्ञात किया जाए। निश्चित रूप से जो दिशा ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की भारत में चल रही है वो सराहनीय है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि समय के साथ साथ जहां एक ओर नगरीय समाज का विकास हो रहा है, नगरीय समाजशास्त्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय ग्राम भी आगे बढ़ेंगे और उनके बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास को भी एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।